तो एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, वेलनेस विश फॉर 2047, यानी कि जब इंडिया एट 100, इंडिया 100 साल का हो जाएगा, आजादी को 100 साल हो जाएंगे, तो क्या मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं, कैसा इंडिया इमेजिन कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, है ना। तो ये आपके ऐसे का क्लियर केस है। ऐसे में हम लोग ऐसी इमेजिनेशन की बातें करते हैं, ऐसा ही फिलोसॉफिकल बेंड दिखाया जाता है वहां पे। ऐसे तो चलो ये तो फिर भी जेनेरिक टॉपिक आ गया, विच इज लाइक रिलेटेड टू समहाउ रिलेटेड टू जनरल स्टडीज। ऐसे तो किसी भी टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। ऐसे तो फिलोसॉफिकल ज्यादा आते हैं, जहां पे आपको सिर्फ राइटिंग बैंड दिखाना होता है, लाइक अपना जो क्रिएटिव बैंड है, कि एक कोट आ गया, किसी गांधी जी के कोट पे डाल दिया, किसी पे भी डाल देते हैं, तो उसको आपने पूरा 1000 वर्ड 1500 वर्ड्स लिखने हैं। तो इट डिमांड्स प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी एंड द स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा ऐसे में। तो पहली बात है, इसको अपने इंडियन एक्सप्रेस को खोलना है, इसको पढ़ना है जैसा इन्होंने लिखा। हालांकि ये ऐसे है नहीं है, इन्होंने सिर्फ 2 चीजों की बात करी है। इंडिया एट 100, उसमें हेल्थ एजुकेशन 2 एस्पेक्ट्स पे बात हुई है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो इंडिया एट 100, तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हो। पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इमेजिन करते हो आप इंडिया एट 100, या इंडिया 2050 का इंडिया, या 2047 का इंडिया, वहां पे क्या नया होने वाला है। की एरियाज, की थीम एरियाज की किस थीम में सोच रहे हो आप टेक्नोलॉजिकली सोच रहे हो, आप सोसाइटी वाइज सोच रहे हो, आप एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल स्फीयर में, कहाँ पे क्या चीजें सोच रहे हो। ओपिनियंस मैटर करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लाइक मेरा क्वेश्चन अगेन इट रिमेन्स द सेम, कि व्हाट डू यू थिंक, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो चेंजेस आपने नोटिस किए हैं कि आने वाले 20 साल में चेंज हो जाएंगे, ये समझने से पहले 20 साल पीछे चलते हैं, 30 साल पीछे चलते हैं। 90s का इंडिया कैसा था। चलो आप लोग नहीं थे 90s में, 91 90 का इंडिया बोल लो, 90 का इंडिया क्या था, लेकिन हमने पढ़ा सुना है कि कैसा था 90 का इंडिया। नो इंटरनेट, नो स्मार्टफोन्स, a lot of people dying from common bacterial diseases, prevalent polio was way too prevalent, है ना। that preventable जो वायरल डिजीजेस थी उनका डेथ रेट भी बहुत था। कंडीशन ऑफ वुमेन वाज बैड, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट्स नहीं थी, उतनी नहीं थी जितनी हमें आज दिखती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स उतने नहीं थे जितने हमें आज दिखते हैं 90s में। चलो पिन पॉइंटेड बात करते हैं। अगर 90 में किसी पर्सन को बोला जाता कि एक डिवाइस आएगी और उससे आप सामने वाले दूर बैठे बंदे को देख सकते हो, वीडियो कॉल तो शब्द ही नहीं था, डिक्शनरी में नहीं था उस टाइम। वीडियो कॉल क्या, कॉल क्या होता है। कॉल भी उस टाइम मतलब बहुत अमीर लोग थे जिनके घर में लैंडलाइन फोन्स थे, या जिनके पास सैटेलाइट बड़े बड़े फोन होते थे, है ना। इतने बड़े बड़े सैटेलाइट फोन से होते थे कि ये फोन वायरलेस हो जाएगा, इस बात को भी अगर 90 में किसी पर्सन को बताया जाता तो वो बहुत जोर से हंसता कि ये क्या बकवास कर रहा है ना। आप घर पे बैठे कुछ ऑर्डर कर दोगे और घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो लेटेस्ट स्टेजेस। देयर वाज नो गूगल, इमेजिन इन 90 देयर वाज नो गूगल, देयर वाज नो फेसबुक, देयर वाज नो इंस्टाग्राम, नो सोशल मीडिया, राइट। तो जानकारी पड़ोस वाली आंटी से मिलती सारी, यहाँ जो वो झुंड बना के लोग बैठे होते थे। पीपल यूज टू सोशलाइज फिजिकली, वो आउट बाहर जाते थे, बात करते थे एक दूसरे से। आज चीजें 30 ईयर डाउन द लाइन, वी हैव अ वेरी एडवांस्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी एडवांस्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लोग 4G बैंड्स पे बहुत हाई रेट ऑफ बैंडविड्थ के साथ डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ ही ट्रांसमिट हो रहा है, बड़ी फाइल्स ट्रांसमिट हो रही हैं। हमारा जो इंटरेक्शन है, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। आज वो आ चुका है टाइम जब आप वर्चुअल रियलिटी में सब कुछ देख सकते हो, आपको किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, आप उन एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे ले सकते हो। ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, है ना। इंटरनेट, गूगल 98 में आया, फेसबुक 2004 में आया, है ना। दे चेंज द वर्ल्ड, दे चेंज द वी थिंक वी लिव, है ना। इंटरनेट ने ऑलमोस्ट एवरीथिंग चेंज कर दिया। मोबिलिटी की टेक्नोलॉजीज आ गई,
है ना, जो आप जिस द वे वी मोबिलाइज, इंजन्स रिफाइन होना शुरू हो गए, बहुत सारी कंपनीज इस एरिया में जंप करती हैं, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आज हम हाइड्रोजन सेल की बात कर रहे हैं। क्या 90 में ऐसी बातें थी? नहीं थी। कार्स नहीं थी। मारुति का डेटा देख रहा था, 1987 में मारुति एक दिन में 3 कार्स बनाता था और वो खुश हो जाते थे कि 3 कारें बन गई। आज मारुति 800 बनती थी पुराने वाली, है ना। आज दे आर मैन्युफैक्चरिंग लाइक 1000 कार्स अ डे। तो हर एक चीज में डेवलपमेंट हुआ है। तो ये पिछला सिनेरियो है। मैं एक एक टेक्नोलॉजिकल दिशा में निकल गया। आप किसी भी एरिया में जाइए, आप हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, आज से 10 साल पहले का एजुकेशन या 20 साल पहले का लेवल ऑफ एजुकेशन और आज का एजुकेशन, हालांकि फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए हैं, द वे एजुकेशन इज डिलीवर्ड हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। पोस्ट कोविड तो बहुत ही, है ना। तो हर एक स्फीयर में वो चेंज तो दिख रहा है। आने वाले 50 साल में क्या चेंज होगा? तो थोड़ा सा इमेजिनेटिव बेंड जो है वो आपके ऐसे में होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, दैट्स व्हाट आई एम, कि वो बातें जो आपको लग रहा है नहीं होनी लेकिन हो जाएंगी, वो इसीलिए 90s में लोगों को नहीं लगता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 90s में किसी ने हाइपर लूप की कल्पना नहीं करी थी, है ना। 90s में तो लाइक बुलेट ट्रेन भी हमारे लिए ऐसा था कि पता नहीं क्या होती है। आज लोग हम हाइपर लूप की बात कर रहे हैं कि बैठो 30 मिनट में पता नहीं कितने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दोगे, राइट। तो टुडे अगर आज की मैं दिशा देखूं, सिर्फ टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए, तो देयर आर टेक्नोलॉजीज, आईटी है, बायोटेक है, रोबोटिक्स, या आप स्पेस टेक की बात कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, दैट्स लाइक फ्यूचर, है ना। तो दे कंबाइनली विल ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव इन अपकमिंग 50 years. तो स्पेसिफिकली टॉकिंग, अगर द वे वी ईट, the way we feed our population will be more efficient. The way we produce crops will be more drought resistant या climate resistance होगा। कैसे होगा? द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है फूड सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, वो बायोटेक और नैनोटेक मिलके कर रहे हैं। तो बाय द टाइम ऑफ 2050 देयर बी नो फूड स्कार्सिटी जितनी आज है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे इजराइल में कंपनी, उन्होंने एक पेटेंट करवाया, दे मैन्युफैक्चर्ड मिल्क इन द लैब। सुनने में आसान लग रहा है, दोबारा सुनो, दे मैन्युफैक्चर्ड मिल्क इन द लैब। मिल्क, असली मिल्क जैसा गाय देती है, इन द लैब यूजिंग बैक्टीरिया। सिमिलर प्रोसेस जो एक कैटल की बॉडी में फॉलो होता है, दे मैन्युफैक्चर्ड इट इन अ लैब। बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही इनफेंसी स्टेज में है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन 15 ईयर 20 ईयर डाउन द लाइन इट विल बी एवरीवेयर। सो व्हाट वी आर सीइंग कि कैटल इंडस्ट्री बहुत बड़ा सोर्स है दुनिया भर में मिथेन पॉल्यूशन का। कैटल एंड मीट इंडस्ट्री, मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री, मिथेन, मिथेन एक बहुत बड़ा सोर्स है ग्रीन हाउस गैस के रूप में ग्लोबल वार्मिंग का। और फिर बहुत सारे एथिकल इश्यूज हमारे सामने आते हैं, सोशो एथिकल इश्यूज आते हैं कि एनिमल, अगर आपको कैद करके रखा जाए किसी पर्पस के लिए तो आपको कैसा लगेगा? हम उनको भी तो कैद ही कर रहे हैं ना, हमारे कैटल्स को, फिर उनको मीट के लिए काटा जा रहा है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी है, एथिकल इश्यूज भी है, फिर उसमें डुप्लीकेसी बहुत है, दिक्कतें हैं। तो देयर इज अनदर कंपनी, उन्होंने मीट मैन्युफैक्चर किया लैब में, मीट, दे यूज्ड टिश्यू ऑफ पॉर्क। तो उस टिश्यू से सिमिलर मीट जो है विदाउट एनी लाइक केमिकल एडिक्टिव्स, इट्स अ मीट, इट्स अ मसल। जैसे वो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, बायोटेक को यूज किया, क्रिस्पर टूल जैसे यूज करके मसल बना दिया। अब उसके पकौड़े बनाए जा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियंस को ठीक लगेगा, वेज पीपल थोड़ा यक फीलिंग करेंगे, बट दैट्स द मीट इंडस्ट्री ऐसे ही काम कर रही है ना। बहुत सारे एनिमल्स को पहले फील्ड्स में रखा जाता है, कैद बंद रखा जाता है, उसके बाद उनको काटा जाता है, स्लटर किया जाता है, फिर बहुत सारे इसके साथ इश्यूज जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। हम थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स तो मुर्गों को दे रहे हैं, थर्ड लाइन एंटीबायोटिक जो आपने तो कभी खाए भी नहीं होंगे। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो सबसे पहले दी जाती हैं, क्योंकि वो बीमार होते हैं तो इकोनॉमिक लॉस होता है एक मीट प्रोड्यूसर का। तो उनको सबसे पहले सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक मुर्गों को खिलाते हैं लाके, वो मुर्गियों को, कि ये नहीं बीमार होने चाहिए अपने लाइफ स्पैन में, जो भी 3 महीने 6 महीने का। वो एज इट इज हमारी बॉडी में भी आ रहा है, सम ऑफ दैट। अगर आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, आपकी बॉडी में पहले रेजिस्टेंस होगा, है ना, इश्यूज इन्वॉल्व है ना, अदर देन एथिकल इश्यूज। At any given time, we are like 8 billion. We are likely to be 8 billion in like next month, in couple of months.
8 बिलियन की पॉपुलेशन है. एट अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, at any given time there are 23 billion chickens alive on this planet. 23 billion in an year. In an year, ये तो मैं प्रेजेंट की बात. In an year there are 65 billion chickens being reared on this planet. 65 बिलियन. डायनासोर्स वाला इवेंट हो गया तो गलती से लोगों को बाद में फॉसिल्स मिलने लगेगा, यहाँ मुर्गों का प्लैनेट था ये, इतनी हड्डियां मिल जाएंगी, हम कम थे. सो देयर आर इश्यूज इन्वॉल्व, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आईटी, बायोटेक या इस तरीके की नैनोटेक जो है, ये इश्यूज लिमिटेड हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कि हमारी हैबिट्स चेंज होंगी, दीज इश्यूज, द वे वी डू द बिजनेस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, है ना. पिछले वाला एग्जांपल तो दैट्स बायोफैक्चरिंग. इसको एक नया फैंसी वर्ड बोलते हैं, इसको बायोफैक्चरिंग बोलते हैं. बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. आप आज भी एग्जांपल है. डू यू नो एनीथिंग व्हिच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय बैक्टीरिया फॉर यू? कर्ड इज वन, लाइक अनदर जो लैब में हो रहा. कर्ड तो हम घर पे मम्मी बना लेती है. कौन सा बैक्टीरिया बनाता है कर्ड? हाँ, यीस्ट लिखकर बना के दे रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है. इंसुलिन, इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग. इंसुलिन बैक्टीरिया को काम पे लगाया हुआ है वहां पे. अगर आप देखोगे द वे इंसुलिन जो डायबिटीज के पेशेंट्स को इंजेक्ट किया जाता है, उनकी लाइफ सेविंग ड्रग है ये भी बायोफैक्चर्ड है. अब हम मिल्क की बात कर रहे हैं या मैं आगे मीट की बात कर रहा हूँ. इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बायोटेक की मदद से लैब में बना सकते हैं, जिनको बनाना बहुत मुश्किल है या जो आज बहुत स्कार्सली अवेलेबल. राइट. सो ये चीजें आज हमें सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे 90s में 5G लग रहा था, लेकिन हो जाती हैं. सो बी पॉजिटिव. अब आज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑर्गन्स खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. किसी का हार्ट नहीं काम कर रहा, पेस नहीं बन रहा, किसी की किडनीज फेल हो गई हैं, किसी का लिवर नहीं काम कर रहा, किसी के लंग्स में गड़बड़ है. तो आज हमें क्या, ट्रांसप्लांट के लिए वी हैव टू वेट फॉर डोनर्स. या तो कोई फैमिली में कोई बंदा डोनेट करता है, या जो ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, एम्स है, पीजीआई है, वहां पे बहुत सारे ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं जिनको लोग डोनेट करते हैं. उसके बाद वो ऑर्गन्स नीडी लोगों को दिए जाते हैं. इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग मर जाते हैं जिनको ऑर्गन नहीं मिलता. तो वी हैव डेवलप्ड मल्टीपल टेक्नोलॉजी जिसमें हमने ऑर्गन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है ना. क्लोनिंग, बायोटेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि हम एनिमल्स के ऑर्गन्स को हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके उनको ग्रो करके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. अमेरिका में एक हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया पिग से, किडनीज ट्रांसप्लांट हो रही हैं. आज ये प्रोसीजर्स बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे द वे बाकी चीजें. जैसे अब प्रेजेंटली हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें जो सस्ती हुई हैं. सबसे महंगी इनोवेशन पता क्या थी पिछली सदी की? दैट वाज माइक्रोवेव. इट कॉस्टेड इन करोड्स. एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, पहली बात इन्वेंशन थी. एक कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन बेस स्टेशन होते हैं, बीटीएस बोल देते हैं, जैसे टावर लगे, इनमें नौकरी करने वाला एक बंदा था. वो रूटीन मेंटेनेंस कर रहा था, उसकी जेब में चॉकलेट थी. इसमें माइक्रोवेव्स होती है ना, तो जब वो काम कर रहा था चॉकलेट मेल्ट होगी. ही गॉट एन आइडिया कि इसको खाने में बनाया जा सकता है. तो पहला जो माइक्रोवेव था वो कमरे के साइज का बना था, एक रूम के साइज का माइक्रोवेव बना था जिसमें खाना गर्म हो सकता है. देन इसको धीरे धीरे बड़े होटल्स, बेकरीज में बनाया जाने लगा. इट कॉस्टेड इन करोड्स डॉलर्स. आज देखिए घर घर पड़े हैं 3-3 हजार में. तो स्टार्टिंग में चीजें देख के लगती हैं कि कभी भी इकोनॉमिकल नहीं होती, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें डेवलप हो जाती हैं, है ना. तो हर एक चीज जो है वो आने वाले टाइम में, अब जो हमें इन्फेंसी में दिख रही है, इट विल बी इन अ नेक्स्ट लेवल. टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है. एजुकेशन में देख लीजिए, एजुकेशन में देयर आर लाइक टेक्नोलॉजी जो ब्रेन में चिप इम्प्लांट करने पे काम कर रही है. आज आप रॉट लर्निंग कर रहे हो सकता है 5 साल 10 साल डाउन द लाइन आप इंटीग्रेट कर लो, कुछ ना कुछ चिप विप लगवा लो. बहुत दूर लग रहा है ना, लेकिन इतना दूर होगा नहीं जितना आपको लग रहा है. राइट. द वे वी कम्युनिकेट, लोग बात किया करेंगे कि आप फोन कैरी, हाथ में एक डिवाइस कैरी करते हो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो. It may be on your wrist, it may be in your neck, it may be in your ear, wherever it is, but it will be in the miniatured form. Screens and devices carry नहीं करनी पड़ेंगी.
अब एडटेक है, मैं आपको सामने पढ़ा तो रहा हूँ, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं दिख रहा। देयर विल बी टाइम जब 5G या आगे इंटरनेट की जनरेशन आएंगी, होलोग्राम्स बनने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको दिख रहा है, आप बेडरूम में बैठे देख रहे हो, सिमिलर दिख रहा है। तो हर एक चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगी। अब इसके सोशल एस्पेक्ट्स भी रहेंगे। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? ऑल बहुत सेंस की बात है, यहाँ पे बहुत चीजें नेगेटिव भी रहेंगी। ऐसे लिखते हुए तो हम एक थीम पे चलते हैं, अगर हम अच्छाई की बात कर रहे हैं तो हम अच्छाई की बात कर रहे हैं, बुराई की कर रहे हैं तो हम बुराई की कर रहे हैं कि सब कुछ लुट गया। द वे वी लुक एट थिंग्स दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अपकमिंग टाइम्स। ठीक है, सोशियोलॉजिकली आप देखिए आज क्या कर रहे हैं हम लोग। आज से 100 साल पहले, या आज से इंडिया में देखिए आज से 50 साल पहले बहुत कम लोग थे जो पेट्स रखते थे अर्बन एरियाज में। आज नंबर ऑफ पेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सोशियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों है? क्यों हो रहे हैं इंक्रीज? क्यों लोग कुत्ते बिल्लियां पाल रहे हैं? लॉनलीनेस। यूरोप में ये चीज 300 साल पहले आ गई थी। एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू दीज इश्यूज। लोनलीनेस है या बहुत सारे डिप्रेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उनसे लड़ने के लिए लोगों ने मैकेनिज्म्स बनाए। डोमेस्टिकेट डॉग्स रखने शुरू करे और अपने अपने पेट्स रखने शुरू करे। 50 ईयर डाउन द लाइन पेट्स भी डिजिटल हो सकते हैं, है ना? एआई रोबोट्स अभी भी है, बच्चों को लाके देते हैं मीको शिको। मीको एआई आता है ना, सर्च करके देखना, खरीद मत लेना, पढ़ना है हमें अभी, है ना? तो दैट्स अगेन इन इन्फेंसी। नेक्स्ट टाइम 50 ईयर डाउन द लाइन बहुत सारी चीजें। अब 3D प्रिंटिंग इज इन इन्फेंसी। 3D प्रिंटिंग की कोई भी चीज है 3D प्रिंट हो रही है। आज 3D प्रिंटर बहुत बड़े हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत महंगे हैं, इकोनॉमिकली चीपर नहीं है। 3D प्रिंटर को जैसा मटेरियल देंगे वैसा ऑर्गन प्रिंट कर देगा, मतलब वैसा ही आइटम प्रिंट कर देगा। अगर मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इट कैन प्रिंट ऑर्गन्स। मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ तो इट कैन प्रिंट मशीन्स, पार्ट्स। लाइक एक होती है चीजें हम लोग असेंबलीज बना के मैन्युफैक्चर करते हैं, एक वो खुद ही उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है बेस मटेरियल से, है ना? तो वो जो चीजें वो इकोनॉमिकली चीपर हो जाएंगी, वो आपके घर घर तक पहुंच जाएंगी। आपके ओवन के साइज का एक 3D प्रिंटर, आपका ओवन 3D हो सकता है। आपका ओवन 3D प्रिंटर हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली बर्गर बना सकता है, उसमें आटा डालना है। तो वो हर एक चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया को कैसे देखते हो ये लिखना है। उसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स या क्या। अब ये है जरिया। हमारे इश्यूज सेम है, हमारे इश्यूज रोटी कपड़ा मकान ही है, अभी भी वही है। उन्हीं तीनों की लड़ाई है। अब उसमें दो चीजें एजुकेशन और हेल्थ ऐड कर दी जाती है ना? मकान में मोबिलिटी के लिए एक व्हीकल ऐड हो जाता है कि हाउ मोबिलाइज कैसे होंगे, क्योंकि द वे आर सिविलाइजेशन हैज डेवलप्ड हमें मोबिलिटी की बहुत आवश्यकता है। आप गरीब से अमीर कोई भी देख लीजिए, उनके कंजप्शन पैटर्न इन्हीं 5 चीजों पे है। एक गरीब है, छोटे घर में रह रहा है, छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी बस में ट्रेवल कर रहा है या वट और आम सा खाना खा रहा है। स्पेंडिंग्स है उनकी, अपना वैसी सी नौकरी कर रहा है, उतने पैसे आए तो इनसे काम चला रहा है। एक अमीर है, बहुत बड़े मेंशन में रह रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, स्पोर्ट्स कार में ट्रेवल करता है, प्राइवेट जेट है ना? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन उनका कंजप्शन इन्हीं 5 चीजों पे है। बहुत सारे पैसे आए, कोई कहता है मैंने स्पेस में घूमने जाना है ना? एक गरीब बंदा है, वो सपना देखता है कि मैं कभी शिमला जाऊंगा। कंजप्शन का पैटर्न सेम है, नीड्स दे आर सेम, वांट्स आर डिफरेंट। तो चैलेंजेस जो हैं वो हर एक नीड और वांट के साथ चेंज हो रहे हैं। उस पैराडिगम में हमें क्या देखना है, इस क्रिएटिव बैंड से लिखना। मल्टीपल इश्यूज हैं, चाहे वो हाई क्वालिटी एजुकेशन है, हेल्थ है, जेंडर पैरिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी, लोगों को मिलनी चाहिए, करप्शन रिड्यूस्ड होगी या नहीं होगी, दोनों स्केल्स पे, कास्ट बैरियर्स नहीं होंगे, अगेन द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बहुत वाइब्रेंट रहेगा। इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्वालिटी पे फोकस्ड होंगी, अच्छा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। टेक्नोलॉजी के बहुत रैपिड बेनिफिट्स आएंगे, वो हर जगह पे आएंगे, किसी में भी देख लीजिए। टेक की ज्यादातर मैंने बात करी, वी आर ऑब्सेस्ड विद टेक। इन्वायरमेंटली हम लोग सस्टेनेबल होंगे, हमारे जैसे प्लास्टिक जो है वो रेडिकेट हो जाएगा। हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आ जाते हैं ना, सर्कुलर इकोनॉमी कंप्लीटली फंक्शनल हो जाएगी। हर एक चीज रिसाइकिल हो रही है, उसको रीयूज किया जा रहा है, फिर रिसाइकिल हो रही है, फिर रीयूज हो रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी है ना? पेड़ लगाएंगे, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहेगा। जॉब पॉलिटिकली इंडिया जो है
जिस तरीके का भी वर्ल्ड होगा, वी डोंट नो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर कैसा रहेगा, लेकिन जिस तरीके का भी वर्ल्ड होगा, इंडिया विल होल्ड अ इन्फ्लुएंशियल पोजीशन। बहुत बड़ी बात नहीं करनी यहाँ कि हम विश्व गुरु बन के अमेरिका को रिप्लेस कर देंगे, विश्व गुरु शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव एंड पे छोड़ना है कि वी विल होल्ड अ इन्फ्लुएंशियल पोजीशन इन व्हाटसोएवर द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर विल बी। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, ऐसी गंदी बात थोड़ी करेंगे ऐसे में हम, लेकिन पॉजिटिव एंड पे छोड़ना है, नेगेटिविटी कम दिखानी है। ऐसे ऐसे जो होते हैं ये ऑप्टिमिज्म पे छोड़े जाते हैं, नॉर्मली नेगेटिविटी वाले ऐसे आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं मुझे दिखा कि यहाँ नेगेटिविटी आ सकती है। तो इन्होंने जो बात करी उसका क्रक्स मैंने दिया, इन्होंने दो ही चीजों पे बात करी है कि देखो एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे चैलेंज है, स्टार्टिंग फ्रॉम घर से बच्चा कैसा एनवायरनमेंट देखता है या स्कूल्स में हम लोग कैसी चीजें उसको फॉलो करते हैं, तो उनमें थोड़े बहुत काम होने की जरूरत है। स्कूलिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स चाहिए, जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स है वो भारतीय एजुकेशन में नहीं है। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं अपने देश में, वाई डू वी लाइक स्टडी? आपने ग्रेजुएशन करी, स्कूलिंग करी, हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना कि ये 10वीं पास हो जा फिर मजे ही मजे, फिर 12वीं पास हो जा फिर मजे ही मजे, फिर ग्रेजुएशन कर ले फिर मजे ही मजे। अभी तक नहीं मिले आपको। लाइक व्हाट इज द एक्चुअल, लाइक पेरेंट्स की थॉट क्या है आपको पढ़ाने के पीछे? वो तो आपको गुमराह कर रहे थे मजे मजे वाली बात। तो एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? यू वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, योर पेरेंट्स वॉन्ट यू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन शॉर्ट आप पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। आपने 10वीं करी, 90% लेके आए, 99 लेके आए, व्हाट्सएवर जो परसेंटेज आपके आए, क्या उन परसेंटेज से आप पैसा कमा सकते हो? क्या 10वीं में जो आपको 10वीं तक पढ़ाया गया उसमें आपको ऐसी नॉलेज मिली जिससे आप पैसा कमा सकते हो? मोस्टली लोगों के साथ 12th स्टैंडर्ड तक भी वही हुआ, कोई पीसीएम में गया, कोई पीसीबी में गया, कोई आर्ट्स में गया। हम क्या मार्क्स के पीछे भाग रहे थे? आपने वो ना, तो फाइनेंस हमें पढ़ाया जाता है। पहली बात, फाइनेंस आपको कभी पढ़ाया नहीं गया। आपकी फाइनेंस की नॉलेज पता कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? जनरल, योर ऑन फाइनेंस। और हमारे पेरेंट्स लगभग कर्जे में रहते हैं। अब वो आपको फाइनेंस कैसे सिखाएंगे? घर पे कभी बताना, कोई भी फटीचर स्टार्टअप आइडिया ले जाना, टेक्नोलॉजी का नाम, ये 3D प्रिंटिंग श्रिंटिंग के, मुझे बिजनेस करना है, 10 लाख रुपए दे दो, वो 1 रुपए नहीं देंगे आपको, और अगले साल आपकी शादी पे 20 लाख रुपए लगा देंगे। आर दे फाइनेंशियली लिटरेट? नो, दे आरंट। आपकी फाइनेंशियल समझ वहां से आ रही है। क्यों? क्योंकि स्कूल्स में तो पढ़ाया नहीं हमने। टैक्स भरना पड़े पहली बार, जनरली जो अर्न करना शुरू कर देते हैं पहली बार टैक्स पे करना है, हमें ये नहीं समझ आता सीए से पूछना क्या है, राइट? पहली बार हर एक टैक्स पेयर जो है वो ज्यादा टैक्स पे करके बचता है। धीरे धीरे खुद समझ आता है कि सीए ऐसी बातें करता है, मतलब समझ नहीं आता कि किसी और ग्रह से आया है। वो क्या मांग लेता है कि भाई सेविंग है, हाँ है, सेविंग अकाउंट है, नहीं नहीं ये सेविंग नहीं तो और सेविंग चाहिए, वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग फंड्स हैं, ऐसी बातें करता है जो नॉर्मल बंदे को समझ नहीं आती, क्योंकि हमें कभी भी पढ़ाया नहीं गया। दूसरी बात, पैसे कैसे कमाने हमें कभी सिखाया नहीं गया। तो दैट एजुकेशन लेवल जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है वोकेशनल में, दैट वी नीड, कि बेसिकली पैसा कमाया जाता है स्किल सेट के बिहाफ पे। वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हमारी फॉर्मल एजुकेशन के साथ स्टार्ट होनी चाहिए, कंपलसरी सभी के लिए। ऐसा नहीं है वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती नहीं, हमारे देश में आईटीआईज है, बहुत सारे आईटीआईज हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं 10वीं के बाद, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। कितने लोग जाते हैं वहां? जाते नहीं हम। हमें वही पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स जाना है, फिर सरकारी पेपरों की तैयारी करनी है। लाइब्रेरी जाओ, कितने लोग रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं? आर एस अग्रवाल हर एक ने खोल कर रखी है। कोई दिशा के प्रीवियस एसएससी के पेपर देख रहा है, कोई आईबीपीएस के पेपर देख रहा है, कोई आरबीआई के पेपर देख रहा है, बाकी हम बैठे हैं यूपीएससी के लेके। वी डोंट नो ना हाउ टू अर्न मनी, देन वी लुक फॉर की गवर्नमेंट जॉब है, कोटा सिस्टम है। वो स्किल सेट जो है वो नहीं आया, वो स्किल सेट डेवलप करना है, इसकी इन्होंने बात करी। सिमिलरली इन द हेल्थ सेक्टर और बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं या बहुत सारे फील्ड्स पे काम करने की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर में सिमिलरली हमें इक्विटेबली हेल्थ सेक्टर होना चाहिए। दो दो चीजों पे हेल्थ काम करती है। पहली बात है कोई बीमार हो गया उसको ठीक करना है, दूसरी बात है बीमार हो ही ना, प्रिवेंट करना है लोगों को। अगर प्रिवेंट करना है तो मेजोरिटी ऑफ इंडिया इज लिविंग इन रूरल एरियाज, तो उन रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर ठीक होना चाहिए। उस प्राइमरी हेल्थ केयर के जो कंसर्न्स हैं वो सबसे पहले मजबूत होने चाहिए। वहां पे ट्रेन्ड स्टाफ, उधर डॉक्टर्स कम होते हैं, उधर आशा वर्कर्स, नर्सेज रहती हैं, तो वो जो ट्रेन्ड स्टाफ है वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग, वर्कफोर्स कहाँ से आएगी, वो किस तरीके से डिप्लॉय करी जाएगी, वहां पे मल्टीपल एंगल्स पे काम हो सकता है, जिसकी बात इन्होंने करी है। ठीक है,
सो दीज आर द एस्पेक्ट्स जिन पे ये ऐसे वाला फंडा था। इसको रीड करना है, जो मैंने बातें करी उनको थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं पहली लाइन से आखिर तक चेप दो जो मैंने बोला, लेकिन इस पे सोच के लिखना है, इस पे सोच के लिखना है। बहुत सारे मल्टीपल पहलू निकल के आएंगे। एक थीम शुरू कर ली, उसी थीम पे लिखते जाना, स्विच नहीं करना, ठीक है? किसी एक चीज पे ऑब्सेस नहीं होना और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना, फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। जो आपके छोटे पैराग्राफ होते हैं ऐसे में, पैराग्राफ टू पैराग्राफ जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, फ्लो बनना चाहिए। क्रिएटिव बेंड ऐसे ही बनता है, एक ही उसमें बेंड में सोचना है, वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। ऐसे इसको जीएस के आंसर की तरह नहीं लिया जाता। जीएस में कोशिश करते हो ना आप सारी नॉलेज दिखा दो, वहां अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो एक पैराग्राफ में खत्म करनी है ना? वहां नहीं आप सारी ऐसे भेड़े बकरियां, दूध बन गया, लैब में मीट बन गया, 3D, यू हैव टू जस्ट पुट इट इन अ वे कि आपका थीम आइडिया एक्सप्रेस हो जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर देगी, तो वो माना जाएगा कि हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है? क्योंकि ये जो ऐसे होगा टेक्नोलॉजी पे नहीं है, ये ऐसे इंडिया एट 100 पे है, तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी एक कंपोनेंट आएगा, सोसाइटी एक कंपोनेंट आएगा, पॉलिटिकल स्फीयर एक कंपोनेंट आएगा, हर एक कंपोनेंट पे वेटेज देना है, एक को लेके नहीं भागना।